जी सबसे पहले सर ट्रस्ट वॉलेट में हमारी जो भी अर्निंग होगी वो BUSD के फॉर्म में होगी। और जी ट्रस्ट वॉलेट से हमें कैश करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट में कुछ स्मार्ट चेन चाहिए होंगे, ताकि वहां से हम BUSD का ट्रांसफर बाइनेंस पे कर सकें। तो उसके लिए करना क्या होगा सर, यहाँ पे हम डिपॉजिट के ऑप्शन में जाएंगे। डिपॉजिट के ऑप्शन में जाने के बाद BUSD सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे तुरंत हमसे ये पूछा जाएगा कि आप कौन से ब्लॉकचेन पे BUSD को भेजना चाह रहे हैं। तो हमारा जो वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे जो भी अर्निंग होगी वो BEP20 ब्लॉकचेन में होगी, यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन में, जिसका कोड है BEP20। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो एक एड्रेस और QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना एड्रेस को कॉपी करने के बाद ट्रस्ट वॉलेट, यहाँ पे जो भी अर्निंग होगी तो यहाँ से सेंड करेंगे। सेंड पे जाने के बाद एड्रेस पेस्ट करेंगे और जो भी डॉलर्स हमें विड्रॉल करके बाइनेंस पे ले जाना होगा वो करने के बाद, हम कंटिन्यू करने के बाद फिर उसको यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो ये लगभग 1 से 2 मिनट में हमारा टोटल का टोटल BUSD बाइनेंस पे आ जाएगा। और जब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा तो वो हमें चले आएगा सर स्पॉट वॉलेट में। अब इसको जो कैश करना है तो कैश करने के लिए हमें स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करना होगा। तो जैसे मान के चलिए अभी मेरे स्पॉट वॉलेट में 31 BUSD है, तो मैं ऐसे ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा। ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो करेंसी होगी वो BUSD होगी। यहाँ पे BUSD सेलेक्ट करेंगे। फिर जितना डॉलर हमें ट्रांसफर करना होगा, यानी जितना हमें बाइनेंस से निकाल करके अपने बैंक अकाउंट में लेना है, तो वहाँ पे ये मैनुअली भी डाल सकते हैं और मैक्सिमम करेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। कंफर्म ट्रांसफर करने के बाद हमारा स्पॉट वॉलेट से सारा BUSD निकल करके फंडिंग वॉलेट में चले जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास यहाँ पे 61.39 BUSD है। अब यहाँ पे सर हम एक ऑप्शन है जो होम पेज पे है, वो है P2P ट्रेडिंग का। P2P ट्रेडिंग में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे बाय और सेल का। और सबसे आसान ये है कि अगर हम यहाँ पे सर ऊपर में देख रहे होंगे एक P2P लिखा हुआ है, अगर हम इसे एक्सप्रेस एक्सप्रेस जो है सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, हमें बायर और सेलर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अगर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना अमाउंट डाल लेंगे और बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पे सेल करना है तो हम सेल के ऑप्शन पे जाएंगे और हमारे पास जो करेंसी है वो करेंसी है सर BUSD। तो यहाँ पे हम BUSD सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही BUSD मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सर मेरे पास तुरंत लिखा गया अवेलेबल $61.399। ठीक है। तो ये क्या है सर कि अब हमें मान के चले 61 को विड्रॉल करना है, बैंक में लेना है तो 61 कर लेंगे, या नहीं तो मान के चलिए ये मिनिमम जो है $20 यहाँ से जो है P2P के थ्रू निकाल सकते हैं। यहाँ से जो है निकालने के लिए और भी प्रोसेस है, वजीरेक्स में भी ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर P2P हम यहाँ से करते हैं, मान के चलिए हमें यहाँ पे $21 निकालना है तो सेल करेंगे यहाँ पे। और अभी जो रेट चल रहा है आप देख सकते हैं, नीचे में लिखा हुआ होगा सर रेफरेंस प्राइस 82.05, ₹82.05 के रेट से हमारा $21 हमारे बैंक में जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे सेल करेंगे, सेल विथ जीरो फीस करेंगे। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन देगा जो आप बाइनेंस में अपने P2P पेमेंट मेथड में ऐड किए होंगे, जो भी पेमेंट मेथड, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप IMPS डाले हुए हैं तो IMPS में ₹81.60 के रेट से जाएगा। बैंक ट्रांसफर दिए हुए वो होगा। UPI देंगे तो मैंने दो UPI ऐड करके रखा है, अभी मुझे इस UPI में पेमेंट चाहिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम कंफर्म सेल करेंगे तो यहाँ पे हमें तुरंत सर एक सेलर मिल जाएगा। ठीक है। अब वो क्या करेगा, जिसका नाम है धीरज कुशवाहा, यहाँ पे उनकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल ट्रेडर है, 30 डेज में 866 ट्रेड इन्होंने कर रखा है। तो ये क्या करेगा सर, हमारे इस पेमेंट मेथड में तुरंत वो पेमेंट करेगा ₹1707। अभी आप देख सकते हैं सर चैट पे, वो कुछ भी लिख सकता है सर। अब यहाँ पे क्या है कि ₹1707 का अब मुझे वेट करना है। मैं अपना अगर अकाउंट चेक करूं
तो यहाँ पे मेरे अकाउंट में अभी 1209 रुपये है सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। अभी मेरे अकाउंट में 1209 रुपये है। आप देख पाएंगे सर कुछ ही मिनटों में वो हमारा पेमेंट करने के बाद वो ट्रांसफर और नोटिफिकेशन करने के बाद हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसका सर थोड़ा वेट कर लेते हैं। चैट पे उससे लिख सकते हैं कुछ भी, पेमेंट फास्ट। कुछ लोग बाय एंड सेल का ऑर्डर लगा करके थोड़ा कहीं मार्केट वार्केट निकल जाते हैं तो देख नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से 2 4 5 मिनट भी कभी कभी लगता है, लेकिन ज्यादातर 2 से 4 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ओके। यहाँ पे सर ऊपर में लिखा हुआ भी है एक्सपेक्ट टू रिसीव पेमेंट इन 14 मिनट। अभी देखिए सर वो बंदे ने पेमेंट करके मुझे यहाँ पे नोटिफाई सेलर कर दिया और आप देख सकते हैं मेरा मैसेज भी आ चुका है। अब हम अपना अकाउंट सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे अकाउंट में पेमेंट आया या नहीं। आप देख सकते हैं अभी आपके सामने में मेरे अकाउंट में 1209 रुपये था और 2917 रुपये और 16 पैसा मेरे में आ गया है। और यहाँ पे सर नीचे में देखिए एक ट्रांजेक्शन यूपीआई जिसका ट्रांजेक्शन नंबर है 215907423872 और बगल में इनकमिंग में देख सकते हैं 1707 रुपया 30 पैसा है ना सर लिखा हुआ। जी तो ये पेमेंट मुझे ये जो पेमेंट है आ चुका है 1707 रुपया। अब हमें क्या करना है सर, बैलेंस ओपन करना है। मेरा पेमेंट कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड कर देना है। जैसे ही पेमेंट रिसीव करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, तो सेकेंड ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। इसमें लिखा हुआ आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट अमाउंट पेमेंट, सेंडर मैच द बायर्स वेरीफाइड नेम ऑन बैलेंस एंड आई एग्री टू रिलीज माय क्रिप्टो टू द बायर। ठीक है, इसको हम क्लिक कर देते हैं और कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे सर कोड मांगता है, अगर आपने एसएमएस का लगाया होगा तो एसएमएस आपको मोबाइल पे मिल जाएगा, नहीं तो मैंने ऑथेंटिकेटर लगाया हुआ है। तो मैं अपना ऑथेंटिकेटर ऐप जैसे ही ऑन करूंगा तो यहाँ पे एक कोड जनरेट होगा और उसको डाल के सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट किए तो ये 1707 रुपये 30 पैसा का डॉलर मैंने बेच चुका है और मेरे अकाउंट में 1707 रुपये आ चुका है। और इसको एक पॉजिटिव फीडबैक दे करके डन कर देंगे। हो गया सर, यहाँ पे मेरा ऑर्डर कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और थोड़ा इसमें दिखाइए, पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है थोड़ा। हाँ सर, जैसे कि बैलेंस पे के होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे सर अपना प्रोफाइल का एक लोगो होगा जो लेफ्ट साइड के ऊपर में कॉर्नर में है। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक पेमेंट मेथड का ये वाला ऑप्शन है। इस जी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर सेकेंड ऑप्शन P2P पेमेंट मेथड का है। इस जी ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे मैंने 3 4 तरह का पेमेंट मेथड को ऐड करके ऑलरेडी रखा हुआ है। अगर और भी पेमेंट मेथड ऐड करना है तो नीचे में ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप चारों में से अपने सुविधा अनुसार कोई भी पेमेंट मेथड आप लगा सकते हैं। ओके 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 राइट। इसमें एक चीज और है कि वही अकाउंट डालिए जिसमें आपका बाइनेंस के नाम से बना हुआ है, वही पेमेंट मेथड जी डालिए। जी कोई जी अपना करंट अकाउंट मत डालिए या अपना मिसेज का अकाउंट मत डालिए। जिस नाम से बाइनेंस अकाउंट है वही नाम से आपको अकाउंट ओपन करना होगा उसमें, उसी का मेथड और उसी का पेटीएम यूपीआई डालिए उसमें। हाँ हाँ, ये खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जी 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 राइट, थैंक यू। तो बाय का ऑप्शन ये बहुत अच्छा बताया सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।